हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत लेट पता चली थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे डॉक्टर से पता चली थी जो आपको इस वीडियो को देख के जल्दी पता चल सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। क्योंकि हर ट्राइमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें नई हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग फील होंगी, मतलब जो हमें लगेगा कि नॉर्मल नहीं है पर वो बहुत नॉर्मल है। जैसे गम ब्लीडिंग होगी, गम में से खून निकल सकता है, आपकी नसें पलट सकती हैं, आपको नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, और ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो प्रेगनेंसी हर माँ के लिए एक कहानी है और हर ट्राइमेस्टर एक नया चैप्टर क्योंकि हर ट्राइमेस्टर में कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा और कुछ कुछ बुरा भी होगा, मतलब सब कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसे रोलर कोस्टर की तरह जाएंगे आपके ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा ना, पहला महीना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका पीरियड मिस होगा। फिर आप एक हफ्ते बाद टेस्ट करोगे जो पॉजिटिव आएगा। फिर आप जाओगे एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सोनोग्राफी करेगी। सोनोग्राफी में आपका पता चल जाएगा कि हाँ कंसीव हो गया। आप खुश हो जाओगे, आपको बहुत ब्लेस्ड फील होगा, एक्साइटेड होगे। मतलब मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील किया था, बहुत एक्साइटेड थी। थोड़ा सा डर भी होता है यार कि तुम माँ बनने वाले हो, तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, पर डरने का नहीं, सब हो जाता है, सब हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे आप थोड़ा खुश होने लगते हो फिर आता है तांडव, क्योंकि जैसे ही 2-3 हफ्ता मतलब सेकेंड मंथ के एंड में हो गए या थर्ड मंथ के स्टार्टिंग में हो गए तो आपको शुरू हो जाएगा नोज़िया, वॉमिटिंग, क्योंकि आपके हार्मोन चेंज होने लग जाएंगे। तो फिर मेरे को तो बहुत ज़्यादा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सुबह उठते ही नोज़िया, मतलब उल्टी जैसा महसूस हो जाना। उल्टी आ नहीं रही है पर उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप नमक वाले बिस्किट खा सकते हो सुबह सुबह, ये डॉक्टर ने बताया। ये देखो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको पहले से पता होगा कि अगर मुझे नोज़िया होगा तो मैं नमक वाली चीज़ें खाऊंगी या नमक वाले बिस्किट्स खाऊंगी या नमक वाली कोई भी चीज़, शक्कर पारा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब चीज़ें आप सुबह उठते उठते खा सकते हो। खाली पेट मस्त खाओ, है ना। तो इससे तुम्हारा नोज़िया कम हो जाएगा। वॉमिटिंग तो भाई अंधाधुंध होती है पर तुम्हें खाना तो पड़ेगा। अगर एक दिन में एक बार वॉमिटिंग हो रही है पर 2 बार तो नहीं हो रही ना, तो वो तो तुम्हारे बच्चे को लगेगा, तो तुम इसलिए खाओगे और तुम्हें खाना भी चाहिए। तो वॉमिटिंग का इतना कोई टेंशन मत लेना, सिर्फ 1 मंथ होती है, किसी को ज़्यादा भी होती है पर मेरे को सिर्फ एक ही मंथ हुई थी, जो थर्ड मंथ लगने से पहले पहले शुरू हुई थी और थर्ड मंथ ख़त्म होते होते ख़त्म हो गई थी, जो बहुत नॉर्मल है। स्ट्रेस मत लेना बस किसी चीज़ का। बाकी और सोनोग्राफी में तुम्हें मज़ा आएगा। सोनोग्राफी में जब तुम पहली पहली बार अपने बच्चे की धड़कन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखा, ये अच्छी चीज़ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये डिसएडवांटेज है, तुम्हें वॉमिटिंग, नोज़िया, मतलब तुम किचन में जाओगे ना, तुम्हें हर चीज़ से बदबू, मतलब मेरे को तो ऐसा होता था कि खाने से बदबू जैसी लगती थी, मतलब तेल का छौंका लग गया तो मतलब बेहोश ही हो जाऊंगी, ऐसा होता था मुझे। और खाने से तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं खाना है, पर तुम्हें अपने उस बच्चे के लिए खाना पड़ता है, खाना भी चाहिए। बाकी तुम्हें बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, बहुत सारे फल खाओ, मतलब सीजनल, एक सीजनल फ्रूट पकड़ो और एक कोई भी पोमीग्रेनेट या एप्पल या कोई भी ऐसा फल पकड़ लो जो हमेशा ही अवेलेबल रहता है। बनाना, पोमीग्रेनेट, एप्पल, ये तो तीन तो हमेशा ही रहता है, हर सीज़न में रहते हैं। और एक कोई सीजनल फ्रूट पकड़ लो, जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ऐसे करके चलना पड़ता है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में तो यही होता है। अच्छी चीज़ सोनोग्राफी होती है जब तुम धड़कन सुनते हो अपने बच्चे की, और बेकार चीज़ होती है कि जब तुम्हें वॉमिटिंग और नोज़िया होता है। पर फर्स्ट सेमेस्टर के ख़त्म होते होते सब ठीक हो जाता है। और ये देखो गाइस, ये है मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट, ये वो उसका अल्ट्रासाउंड है। और यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा, ये देखो 6 वीक 1 डे, इसमें मेरा सोनोग्राफी हुआ था। यहाँ मैंने अपने बच्चे की पहली बार धड़कन सुनी थी, जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। ये है मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। और अब मैं बताती हूँ आपको अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर की फीलिंग। सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत ही बेस्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसको बेबी मून भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, नोज़िया ख़त्म हो जाता है, वॉमिटिंग ख़त्म हो जाती है, तुम्हारा खाना खाने का मन करता है, तुम्हें लिटरली क्रेविंग शुरू हो जाती है हर चीज़ की। मेरे को तो अपनी प्रेगनेंसी में बर्गर की क्रेविंग हुई, बहुत ज़्यादा बर्गर, मतलब मैं इतना बर्गर खाती भी नहीं थी, मैंने इतने बर्गर खाए ना अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में, बहुत बर्गर खाए। मतलब मेरा जब भी मन करता था मैं अपने पति
पतिदेव को बोलती वो लेके आते थे, क्योंकि एक तो हमारे घर के पास ही मिलता है। तो बस ये देखो कि अच्छी जगह से खाओ और ज़्यादा कोशिश करो घर में बना हुआ खाओ। और इसमें एक दिक्कत होती है, वो होती है हार्ट बर्न की, क्योंकि तुम्हें खाने का मन होता है, क्रेविंग होती है, तो तुम बहुत सारा खाते हो, तो उससे क्या होता है, तुम्हें हार्ट बर्न होता है। मतलब मैंने फिर क्या किया था कि पोर्शन मतलब ज़्यादा कर दिए थे। मतलब पहले जैसे 3 पोर्शन नहीं खाती थी मैं, फिर 6 या 7 पोर्शन में खाती थी, पर खाती रज के थी मैं। तो उससे क्या हुआ कि खाने का क्रेविंग भी पूरी हो रही थी और हार्ट बर्न भी नहीं हो रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे गम स्वेलिंग की ना, तो मैंने अपने डॉक्टर को बताया, तो उसने कहा कि नमक पानी से कुल्ला करके सो तो ठीक हो जाएगा। तो 2-3 दिन में वो भी ठीक हो गया था। मतलब इसमें तुम्हें बहुत बेयर मिनिमम प्रॉब्लम होगी। किसी किसी को अगर आपकी बॉडी टाइप बहुत ही अच्छी है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपको कभी कभी याद भी नहीं रहेगा आपके पेट में बच्चा है, इतना अच्छा लाइट फीलिंग होता है। और तुम अपने डॉक्टर से परमिशन लेके इसमें घूमने भी जा सकते हो, थोड़ी आसपास तक, मतलब 1-2 घंटे का ट्रैवल लेके कहीं भी आसपास घूम सकते हो, इसलिए बहुत अच्छा पीरियड होता है। और इसके स्टार्टिंग में, सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में एक टेस्ट होता है, एक सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में टेस्ट होता है। जो शुरू में होता है वो होता है NT-NB, उसे डबल मार्कर भी कहते हैं। NT-NB में लिटरली चेक करते हैं वो बच्चे की एक गर्दन वाली हड्डी है, जो गर्दन की हड्डी होती है ना, ये चेक करते हैं। इससे शायद उन्हें पता चलता है बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर ये नहीं बनी होती तो एबनॉर्मल होता है, और ये बन जाती है तो नॉर्मल होता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, NT-NB आपको दिख रहा होगा ना, ये MM में इसका साइज़ आया था कि नॉर्मल साइज़ है, इसके आसपास आपका है, आपके बच्चे का भी है, तो मतलब नॉर्मल है, टेंशन फ्री रहो। और वैसे भी आजकल ये सब NT-NB नॉर्मली निकलता है, क्योंकि हम पहले से ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं 5वें-6ठे हफ्ते से, तो फॉलिक एसिड देते हैं, तो वो बनी जाती है रीढ़ की हड्डियाँ, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से रीढ़ की हड्डियाँ रह जाती है ना, तो बनी जाती हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में भी एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं कलर अल्ट्रासाउंड, है ना, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है, तुम्हें भाई अपने बच्चे के 2 पैर, 2 हाथ, आँख, नाक, मुँह सब दिखता है भाई उस अल्ट्रासाउंड में। उसके डॉक्टर को तो धड़कन और जितने भी ऑर्गन बन जाते हैं वो सब दिखते हैं। और जब डॉक्टर ने मुझे दिखाया था भाई, वो तब अंगूठा चूस रहा था अपना, भाई कितनी क्यूट फीलिंग थी ना। तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना, इतना अच्छा। अगर अभी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और अगर आप सुन रहे हो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको अपना बच्चा देख के। फिर मैंने कहा कि मैं अपने पतिदेव को दिखा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। और जब मेरे पतिदेव आए भाई, वो तब वो बासी ले रहा था, ऐसा कर रहा था भाई, मैंने लिटरली देखा था अपनी आंखों से, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था भाई, इतना अच्छा। और सेकंड ट्राइमेस्टर सच में बेबी मून जस्टिफाई कर रहा है उसके नाम को। तुम्हें ना तकलीफ होती है ना कुछ होता है, बस तुम्हारा थोड़ा पेट आने लग जाता है, तो तुम्हारी चाल थोड़ी थोड़ी प्रेग्नेंट लेडी की तरह हो जाती है। बाकी सब मज़ेदार रहता है, रिलैक्सिंग रहता है। सबसे अच्छी चीज़ होती है वॉमिटिंग, और वो सब बंद हो जाता है, नोजिया। और ये देखो, ये है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, जिसे कलर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 21 वीक में कराया था, और इसमें मेरे बच्चे का हार्ट रेट 153 के आसपास था, और उसका वेट 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा था। और मैं एक चीज़ बताना तो भूल गई भाई, इस ट्राइमेस्टर में सबसे अच्छा सीन, सबसे अच्छा फीलिंग होता है जब वो किक मारता है भाई। वो किक बहुत सॉफ्ट होती है, एक बबल फूटने जैसी होती है, छोटी सी ऐसा सॉफ्ट सा बबल फूट रहे होंगे ऐसा होता है, पर भाई वो ब्लेस्ड फीलिंग होती है। और आप फर्स्ट टाइम मम्मा बने होते हो तो तुम्हें पहले समझ नहीं आता है, और तुम्हें फिर फील होने लग जाता है यार किक मार रहा है भाई, इतनी प्यारी फीलिंग, इतनी सॉफ्ट किक मार रहा होता है ना, ऐसे बबल फूट रहे हो, ऐसे ऐसे मार रहा था भाई। अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग मारता है पहले बहुत सॉफ्ट मारता था भाई, क्या फीलिंग है वो। सबसे अच्छी चीज़ है सेकेंड ट्राइमेस्टर की, वो सॉफ्ट फील किक का। और बाकी NT-NB और कलर फोटो स्कैन होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और अब मैं बताती हूँ आपको अपने थर्ड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है, ऐसे बोलते बोलते सांस लगने लग जाती है। जैसे आप कभी कभी फील कर रहे होगे कि मुझे कभी कभी सांस लग रही है और थोड़ा थोड़ा पैर में दर्द होने लग जाता है, किसी के तो सूजन भी आ जाती है। मेरे सूजन तो नहीं आई है, पर मेरे पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, आपका बेबी बम्प अच्छे से दिखने लग जाता है, तुम्हें बहुत प्यार आने लग जाता है, और ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो तुम बच्चे से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विजिबल, अच्छा खासा विजिबल होने लग जाता है। और वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो तुम्हें बैक पेन भी होती है, लेग पेन भी होती है। और वॉक करने के लिए तो डॉक्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही कह देता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो वॉकिंग के साथ साथ आधे घंटे या 40 मिनट की वॉक के बाद वो एक्सरसाइज करने के लिए भी कहता है, जैसे बटरफ्लाई हो गई, स्क्वाट्स हो गए, डक वॉक हो गई, स्टेयर्स हो गए, है ना, ये सब कहता है।
तुम्हारी बॉडी टाइप के हिसाब से। किसी को बेड रेस्ट भी दे देता है, किसी को ये सब एक्सरसाइज करने के लिए भी कहता है। तो तुम्हारी इस बॉडी टाइप है, तुम्हें वैसा रिकमेंड होगा। मुझे तो भाई उसने बहुत ज़्यादा वॉक करी और उसने एक्सरसाइज भी करी। बटरफ्लाई के लिए मैं टाइम निकालती थी, जैसे मैंने वॉक की 40 मिनट की, फिर मैं उसके बाद बटरफ्लाई करती थी। डक वॉक तो मेरी झाड़ू लगाते लगाते हो जाती थी। स्टेयर्स हम फर्स्ट माले में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो मतलब 9-10 बार तो ऐसे स्टेयर्स ही हो जाते थे। 3 टाइम का खाना क्योंकि नीचे किचन, तो 6 बार ये हो गया। फिर 2-3 बार मैं ऐसे ही घूमते टहलते ऐसे पहुंच जाती थी। तो मतलब अच्छा खासा स्टेयर्स हो जाता था, स्क्वाट्स भी हो जाते थे, सब कुछ हो जाता था। तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना है तो इधर उधर से तो सब हो जाता है। एक्सरसाइज वगैरह की मैंने, कर रही हूँ 3rd ट्राइमेस्टर में ही हूँ मैं। और इसमें अब बस तुम्हें इंतज़ार रहता है कि बस कब बेबी आएगा, बस कब बेबी आएगा। और बाकी इसमें अच्छे खासे मतलब बहुत बड़े बड़े टेस्ट तो नहीं होते, बस सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसमें एक थायराइड मेन होता है और तुम्हारा हीमोग्लोबिन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे TLC वगैरह, में नाम पढ़ के बताऊँ। TLC हो गया, PLT हो गया, RBC, बहुत सारे टेस्ट होते हैं भाई। ये देखो, ये इतनी मोटी रिपोर्ट निकालनी पड़ती है आपको ब्लड टेस्ट की, पता नहीं इसमें क्या क्या है। अब हमें सिर्फ हीमोग्लोबिन और थायराइड ही समझ आता है, इतने सारे पेज का ब्लड टेस्ट कराते हैं ये लोग। और ये सब तो नॉर्मल निकला है मेरा। होप सो आपका भी नॉर्मल निकले, कोई तकलीफ़ ना हो, मज़े से निकले प्रेगनेंसी। शुरू का फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मतलब नोज़िया बोलते हैं, बहुत अनबियरेबल चीज़ें। एक तो स्टार्टिंग में लेग पेन, कमर दर्द, ये सब तो तुम्हारा पति सपोर्टिंग है थोड़ा सा, तो दवा दो ऐसा करती, तुम्हें बोलती थी दवा देते थे, बेचारे स्वीट हैं। केयरिंग पति होगा तो फिर जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। बाकी और क्या बताऊँ मैं, बाकी इतना ही है मेरे पास शेयर करने के लिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चीज़ों से डरने का नहीं, सबसे फाइट करने का। बहुत सारे अच्छे मोमेंट आते हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्ट मोमेंट आते हैं, पर डरने का नहीं। डिफ़िकल्ट टाइम के बाद अच्छा टाइम आएगा ही आएगा। तुम्हें लास्ट में तुम्हारे हाथ में तुम्हारा प्रोडक्ट होगा भाई। मैं तो बस अब उसका प्रोडक्ट का वेट कर रही हूँ। होप सो सब कुछ अच्छा हो। दुआ करना, विशेस देना, प्रार्थना करना, जो कर सकते हो सब करना। बस बेबी नॉर्मली हेल्थी और सेफली सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। अब जर्नी तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है। होप सो सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड तो आप कमेंट डाउन ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय। डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।